कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल एस्ट्रो फास्ट बाई समझते हैं राहु और केतु को किस तरीके से योगकारी बनाया जा सकता है और ऐसी कौन सी चीज़ है जिनका परिहार करने से राहु और केतु हमारे जीवन में अरिष्ट फल कम देंगे। इनको पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी के सानिध्य में समझने का प्रयास करते हैं। राहु केतु के बारे में जो जानकारी शास्त्रों में है और जो कुछ मेरा अनुभव है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। राहु केतु दे डू नॉट हैव फिजिकल बॉडी, दीज आर दी मैथमेटिकल पॉइंट्स। लेकिन लोगों ने परेशानी देखी राहु के पीरियड में, तब उनका अध्ययन करने लगे। तो राहु का स्वभाव शनि जैसा है। शनि के साथ अगर राहु है और शनि राहु दोनों अगर साथ में घर में है तो लॉन्ग टर्म बीमारी देते हैं। कैंसर जैसी बीमारी का पता, अगर ज्योतिष का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर पहले से अध्ययन कर लिया जाए तो कैंसर की फर्स्ट स्टेज का पता पड़ सकता है और वो इलाज क्यूरेबल है। लेकिन बाद में पता पड़ता है तो फिर डेथ ही होती है, उसका कोई उपाय नहीं है। इसीलिए राहु जो है अगर शनि के साथ है तो शनि की पावर बढ़ जाती है। शनि भी अड़ंगा लगाने वाला ग्रह है। शादी में अड़ंगा, शुभ कार्यों में अड़ंगा, विद्या में अड़ंगा, जितने भी आदमी के शुभ काम होते, संकल्प होते, सब में बाधा करता है। तो राहु और केतु इसीलिए लोगों के ध्यान में आए, जैसे आकाश में ब्लैक होल है, उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें समा जाती हैं। ऐसे ही जब इसका पीरियड आया तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए राहु और केतु के लिए, राहु के लिए तो उसके मंत्रों का जप है ओम राय में नमः। जितने ज़्यादा मंत्र कर सकें, जप 1 लाख जप कर लें तो अच्छा है। संख्या तो कम है, लेकिन सतयुग के अनुसार संख्या कम है। ये कलयुग में इसका चौगुना जप करना चाहिए, और जप अधिक हो जाए तो हर्ज नहीं है। तो राहु का जप करें और नीले चीज़ का दान, काला कपड़ा, काला फूल, उड़द की खड़ा उड़द, उड़द की दाल और लोहा और तेल और तिल, ये सब इनके यही, चूँकि वो शनि के समान है, शनि की भी वही वस्तुएँ हैं। शनि को भी तेल तिल और लोहा और ऊनी कंबल इनका उपयोग होता है। राहु केतु में ये खूबी है कि शनि जब है उसमें तो राहु का साथ हो गया तो वो उसकी पावर बहुत बढ़ा देता है। इसीलिए शनि में जब राहु का अंतर आएगा उसके पहले ही राहु के लिए गोमेद पूजा करके और प्रतिष्ठा करके धारण करें, और शनि के लिए नीलम, अच्छी क्वालिटी का, एक्सीलेंट क्वालिटी का नीलम उसी दशा पीरियड में धारण करें। तो इस प्रकार से गोमेद और नीलम मिलकर के शनि राहु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये उसका उपाय। खास करके लॉन्ग टर्म बीमारी, कई असाध्य रोग हैं। केतु से जो है असाध्य रोग का पता ही नहीं पड़ता, गुप्त रोग होता है, उसका कारण कहीं पता नहीं पड़ता। जो मेडिकल डॉक्टर भी कह देते हैं कि भाई दवा करो, दवा करो, दवा हो चुकी। तो मतलब
केतु से गुप्त रोगों का पता पड़ता है, और केतु अगर मृत्यु के समय 12वें घर में तो मोक्ष हो जाता है, मोक्ष देने वाला भी है केतु। लेकिन केतु स्वयं मंगल के समान है। केतु कुछ देयम, ये लिखा है कि मंगल के समान ही केतु है। और राहु शनि देव, राहु को शनि के समान समझो। तो छोटे रूप में राहु शनि के स्वरूप है। दूसरे राहु का पता, राहु का सूर्य ग्रहण के समय का पता पड़ा जाता है। जो नहीं भी ज़्यादा पढ़े ज्योतिष हैं तो ग्रह स्पष्ट देखें, सूर्य का स्पष्ट देखें और राहु का देखें। अगर 1.5-2 डिग्री के भीतर ही अगर राहु और शनि है, राहु और सूर्य है, तो ग्रहण निश्चित पड़ेगा। और ये वेरिएशन है 1.5 से 3 अंश के भीतर का अंतर हो, तो ये इसका फ़ायदा है। ग्रहण का पहले से पता पड़ सके बिना पंचांग देखे। दूसरे शनि के सही शांति के लिए शनि का स्रोत, शनि कवच, शनि सहस्रनाम और शनि के 10 नाम, शनि के कवच के साथ शनि की हवन विधि भी दी गई है, और शनि का मृत्युंजय। अगर इतना कर सकते हैं तो निश्चित व्याधि दूर हो जाएगी। इनके सहस्त्र नाम से हवन कर दिए जाए और मृत्युंजय का जप करा जाए। शनि मृत्युंजय अलग है और शिव मृत्युंजय अलग है। लेकिन शिव जो है शनि को जो उन्होंने शिव ने स्थापित किया है, इसलिए मिलते जुलते हैं मंत्र। लेकिन शिव का मंत्र वही मृत्युंजय का है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधना मृत्यु मुक्ति माता। लेकिन शनि का कवच बहुत बड़ा है। शनि का मृत्युंजय अगर करता है, हवन करता है, तो व्याधि, असाध्य व्याधि और रोगों के लिए शनि मृत्युंजय है। इसलिए शनि की शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसके लिए काली चीज़ों का दान, लोहे का दान, तेल का दान, उड़द का दान, 7 प्रकार के अनाजों का दान, जातक के सिरहाने पर सोते वक्त घुमा करके, ज्योति को बुला करके उसकी जो लोहे की प्रतिमा है उसमें तेल का दान करें और नाज उसको सबको दे दें। काला कपड़ा वगैरह जो भी सामग्री है उसको दे दिया। इस प्रकार से शनि राहु का जानकारी लेकर के लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ भी बैठेगा वो बाधा पैदा करेगा। जैसे लग्न में बैठा है, राहु है और लग्न व्यय में है, तो आदमी सदा बीमार रहेगा, तो उसकी बीमारी की स्थिति बनी रहेगी, इलाज करता रहेगा जिंदगी भर। इसलिए अगर पहले से ही पता पड़ जाए तो राहु की और शनि की शांति हो सकती है और वो स्वस्थ लाभ कर सकता है। दूसरे घर में अगर राहु बैठ जाए तो दूसरा अगर वाणी का ग्रह है, गला है, तो उसको टॉन्सिल हो सकते हैं, गले की बीमारी हो सकती है, इस बीच में बाधा हो सकती है। दूसरा संचित धन है वो खर्च हो जाएगा। व्यय भाव में या द्वितीय भाव जो धन के भाव हैं, अगर राहु वहाँ बैठा हुआ है, इसी प्रकार से जब मेलापक देखा जाता है उसमें नवम पंचम देखे जाते हैं। नवम पंचम की स्थिति है तो धन का व्यय होगा। बेस अगर व्यय भाव में है और अष्टक वर्ग में व्यय में बहुत अधिक बिंदु हैं तो लाभ से अधिक हानि होगी। और हानि और लाभ भाव में 11वें भाव में अगर अधिक शुभ बिंदु हैं तो लाभ अधिक रहेगा, खर्च भी होगा, लेकिन लाभ +5 पॉइंट रहेगा। इसी प्रकार से अगर पराक्रम भाव तीसरे घर में राहु है तो आदमी पराक्रम बढ़ा देता है, जोश बढ़ा देता है, बहुत शुभ रहता है उसका काम। कि पराक्रम में राहु बहुत मेहनत कराता है लेकिन सफलता मिलती है। अगर चौथे घर में राहु है तो आदमी, चौथा घर विद्या का है, गृह सुख का है, माता का है, वाहन का है और सारी लैंडेड प्रॉपर्टी का है। इन सब में बाधा आती है। माँ बीमार रहे, रोजगार रहे या दशा आने पर माँ की मृत्यु हो सकती है। राहु अगर चौथे घर में है तो शुक्र अच्छी पोजीशन में तो मकान भी अच्छा होगा, वाहन भी खूब होगा और लैंडेड प्रॉपर्टी भी अच्छी, और घर में माता का सुख भी प्राप्त मिलेगा। ये राहु के चौथे घर के फायदे। पंचम घर में अगर राहु है तो संतान घर का, संतान का कारक है पंचम घर, तो संतान पर, संतान के पैदा होने में बाधा। अगर बृहस्पति को भी अगर बाधित कर रहा है तो बृहस्पति संतान का कारक है, पंचम भाव का स्वामी है। तो इसमें राहु अगर बैठा हुआ है तो दोनों को बाधा करने की वजह से संतान सुख की जो है प्राप्ति नहीं होती। घर में हो या 8वें 12वें घर में हो, त्रिक स्थानों में पाप ग्रह अच्छे होते हैं। तो ये त्रिक स्थान है 6, 8, 12। अगर ये राहु है उसमें
और राहु उस 6 आसान का स्वामी उसके साथ में है, तो ये व्यक्ति के लिए अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। राहु अगर छठे घर में अपने घर में है, वो यदि बाधा कारक घर में ही बाधा कारक ग्रह सब होता है, तो 6, 8, 12 ये बाधा कारक ग्रह और राहु भी बाधा कारक है। तो ये त्रिक भाव में 3, 6, 9, 12 और 6, 8, 12 इन भाव में, और 5, 8, 11 इनमें जितने पाप ग्रह हैं, खास करके राहु, केतु, शनि और सूर्य, ये इसमें शुभ फल देते हैं। कब देते हैं? जब उनकी दशांतर सा आती तब ये फल देते हैं। तब ये छठे भाव का जो है आदमी अगर उसके हारिक बिंदु अधिक बेनिफिक बिंदु अगर ज़्यादा हैं तो उसको शत्रुओं को पछाड़ देगा, वो शत्रु परास्त हो जाएंगे उससे। वही अगर 7वें घर में आएगा तो 7वें घर से संबंधित सब चीज़ों को बाधा करता है। 7वें घर में शादी का सुख है, विवाह है, संतान है, ये सारी इसमें बाधाएं आ जाती हैं साथियों की। अब इसी प्रकार से 8वें घर में है, 8वां घर आयु का स्थान है, लेकिन राहु है और पाप ग्रह से दृष्ट है शनि वगैरह से, तो अपमृत्यु दे सकता है। लेकिन राहु इसी प्रकार से 5म 8वें विरासत का धन लॉटरी वगैरह से सडन लाभ भी दे देता है। इसमें ये अच्छा ही है कि सडन लाभ, सडन कोई घटना हो जाए तो राहु से ही। आना काटवे ने केतु के बारे में दिया है कि ये जो है मंगल के समान होता है, इसकी गुण मंगल की। तो मंगल खून का कारक है, अच्छे स्वास्थ्य का कारक है, और 12वें घर में हो तो मोक्ष का कारक है। तो केतु का स्वभाव इसमें खास करके गुप्त बीमारी में बहुत ज़्यादा है। तो गुप्त बीमारी है तो इसका पता नहीं चलता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गुप्त बीमारी है तो मालूम पड़ता। देखिए वही मंगल के साथ केतु है तो समझ लो सर्जरी हो गई या सर्जरी होने वाली है, ये केतु का मंगल के साथ होने का है। और इसी प्रकार केतु बुध के साथ है तो स्किन डिसीज देगा, खुजली, ये सारी चीज़ें। और यही बुध और केतु के साथ कन्या राशि मिथुन में है तो लेप्रोसी रोग दे सकता है वो। तो इसलिए ये पहले से अध्ययन कर लिया जाए तो रोगों से बचा जा सकता है। केतु के और मंगल के समान जो गुण है, तो मंगल के साथ अगर है तो मंगल की शक्ति, आदमी जोश, पराक्रम, हमेशा उत्साह में रहेगा। और नहीं तो उसका उत्साह खास करके सूर्य तुला राशि में होता है, उसका सबसे लोएस्ट ईप पे होता है। तो उत्साह अगर हीन है, आदमी उत्साहहीन है तो वो बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उत्साह को बढ़ाने के लिए आरोही ग्रह सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो तुला में है तो बहुत कमज़ोर हो, और उसी के साथ अगर केतु भी है तो केतु और राहु सूर्य को बाधा देने वाले हैं। सूर्य पर ग्रहण तो यही करते, सूर्य सबसे पावरफुल ग्रह है, तो राहु की सूर्य विमर्दनम, सूर्य को परेशान करने वाले, बाधा देने वाले, ग्रहण करने वाले हैं ये। तो इसलिए उनकी पावर तो है, गणितीय पॉइंट है, यदि फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन लोगों ने अनुभव किया कि उनके दुष्प्रभाव होते ही हैं, इसी लोग मानने लगे।